जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, चमार जाति कौन सी जाति है? यह तो खुद चमार जाति के लोग भी नहीं जान पाए कि चमार जाति की हकीकत क्या है और चमार जाति क्यों अछूत बनी, और चमार जाति अछूत है ही नहीं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं चमार जाति की सच्चाई के बारे में, उसके इतिहास के बारे में कि चमार जाति क्या है। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश हुआ करता था जिसे हम इक्ष्वाकु राजवंश या सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। इस इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे, सब डरते थे। इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी लोग इस परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इक्ष्वाकु राजवंश चमारों का वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के वंशज हैं। आइए जाने इनकी महत्वपूर्ण बातें कि चमार जाति की सच्चाई क्या है। बौद्ध लोग जीव हिंसा से व्रत रखते थे लेकिन मांस खाते थे, अर्थात वो किसी भी जीव को काटकर, कुर्बानी देकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्धिस्ट सिर्फ मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे जिसमें कि जीव होता ही नहीं था। इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक ही जाति थी, वो है चमार जाति। आप बड़े बुजुर्गों से पता कर सकते हैं, यानी कि गांव के लोगों से पूछ सकते हैं। पूरे भारत में जनसूत्रियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण बड़ा भाई बताता है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है। इसीलिए चमारों की शादी में पंडित और ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाता। रामायण और कुमराइल भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है और रियल में भी चमार को ही मुख्य शूद्र माना गया है। अन्य जाति कभी भी निशाने पर नहीं रही। समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी जाति है जो गरीब होने के बावजूद अपनी आन और शौकत पर मर मिटती है, और इस जाति में आज भी राजवंशी गुण झलकते हैं। चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है, क्योंकि चमार गांव के राजा होते थे। इनको ही गांव में ढीड बाबा कहा जाता था। चमार जाति से बौद्ध धर्म छिन जाने के बाद उसे धर्म बहीन कर दिया गया और अछूत इसलिए बना दिया गया था कि यह जाति फिर से कहीं बौद्ध धर्म न खड़ा कर पाए। चमार जाति को शिक्षा पर रोक इसलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी भी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसीलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी। चमार शिक्षा पढ़ेगा फिर बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा, इसलिए चमारों को अनपढ़ ही बनाया था। चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि चमार इनका नाम ही नहीं है। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था। इसलिए चमार जाति आज भी खुद को चमार कहने पर भड़क जाते हैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल, शर्मा आदि समस्त जातियां होती हैं, चमारों की भी समस्त जातियां थी, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुस्वाद चमार, पासी चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सब जातियों में फूट पड़ती चली गई और ये सब जाति अलग अलग हो गई। जो भी जातियां आर्य नहीं थी वो चमार कहलाती थी, और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया हो या दुसाद, अन्य शूद्र ब्राह्मण सबको चमार ही कहता है। ये सारी बातें जो ऊपर लिखी गई हैं, ये बर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथ में इसका प्रमाण है। और अधिक जानकारी हेतु आप बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है शूद्र कौन थे। ये सब पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, हर चमार से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को किसी अगले चमार बौद्ध भाई के पास जरूर भेजें, ताकि उसको भी यह पता चल सके कि उसका खून भेड़ बकरियों का खून नहीं है, बल्कि हर चमार का महापंडित सूर्यवंशी क्षत्रिय है। जय भीम, जय भारत।